हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मैं अभी से लेकर बीते 24 घंटे के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है सबको कवर करता हूँ, और हर एक न्यूज़ के ऊपर में साइड में टाइम भी इंक्लूड किया रहता है। तो आप उसे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देना, क्योंकि टाइम को लेकर कभी कभी लोचा हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले न्यूज़ के ऊपर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो BAYC बोर्ड ऐप याच क्लब NFT है, जिसकी कीमत लगभग इतनी थी, वो गलती से आपको $200 में बिक गई, मतलब बेच दी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करती है, यूज करती है, तो वो लगभग 4.5% है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नवंबर 2021 में जो टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की आपको मार्केट कैप थी, वो आपको 3 ट्रिलियन के पास में थी। और अभी के टाइम में आप इसका जो कीमत है वो हो चुका है 1.35 ट्रिलियन। मतलब टोटल क्रिप्टो की इकोनॉमी जो है लगभग आपको 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है डाउन चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखो, बाइनेंस के जो आपको CEO हैं, इन्होंने बोला कि इनके पास कुछ UST थी होल्ड में, जो कि ट्रांजैक्शन फीस से आई हुई थी, जिनकी अब जाके अगर वैल्यू की हम लोग बात करें तो वो लगभग 0 के बराबर है। यही सेम चीज़ जो अभी जस्ट मैंने आपको शेयर किया, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग फीस से कुछ इनके पास UST की होल्डिंग थी इनकी बाइनेंस के पास में, जिसकी अब वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, जिस तरह से UST का भी हाल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, Crypto.com ने फिर से रिज्यूम किया है जो डिपॉजिट रिक्वेस्ट थी लूना को लेकर, और यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ द इथेरियम डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट 2.0 जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो कि लगभग इतनी पर है। तो फ्रेंड्स, 44 कंट्रीज जो है वो मीट करने वाली थी नहीं, मतलब करने वाली है एल सल्वाडोर से बिटकॉइन के मुद्दे पर। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसी पे फिर से आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जो नाइब बुकेली हैं, जो वहाँ के आपको प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि कल टुमारो, मतलब आज ही के दिन, क्योंकि ये एक दिन पहले की रिपोर्ट यहाँ पे 24 आवर, तो जो आज के दिन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, 32 सेंट्रल बैंक, 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज और 44 कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, तो मीट इन करेंगी एल सल्वाडोर से, मतलब मिलेंगी, मीटअप होगा, ताकि वो डिस्कस कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, बैंकिंग द अनबैंक्ड के बारे में, बिटकॉइन रोल आउट के बारे में, उसकी बेनिफिट्स के बारे में, कंट्री के अंदर में बिटकॉइन की क्या क्या बेनिफिट हो सकती है। जिस तरह से इन्होंने अपने आप ही से लीगल टेंडर बना कर रखा है, उस तौर पर बहुत सारी डिस्कशंस होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले अपडेट के बारे में बात किया जाए तो यूके गवर्नमेंट ने यह कन्फर्म किया कि वो जो है स्टेबल कॉइन्स को भी रेगुलेट करेंगे। जिस तरह से लूना और UST का कोलैप्स हुआ, उसके बाद से ये डिसीजन निकल कर आया कि वो स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात किया जाए तो 1.2 बिलियन वर्थ की जो बिटकॉइन है, किसके पास, लूना फाउंडेशन गार्ड के पास, वो अभी भी रिमेन अनकाउंटेड है। मतलब इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से ना लूना फाउंडेशन ने खुलासा नहीं किया, मतलब इसके बारे में भी पता नहीं है ये कहाँ है, कैसे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 दिन पहले ट्वीट निकल कर आया था आपको विटालिक ब्यूटेरिन की तरफ से। इन्होंने बोला कि मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ और अपनी सिंपैथी को दिखाता हूँ उनके लिए जो कि स्मॉल होल्डर्स हैं, रिलीफ फॉर द एवरेज UST स्मॉल होल्डर, जो कि बताया कि उनको कुछ डंप हुआ, जिस तरह से 20% इंटरेस्ट ऑन द US डॉलर के हिसाब किताब से। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, बस आपको इतना समझो कि जो इथेरियम फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन है, उन्होंने एक रिलीफ प्लान को सजेस्ट किया है, ये ध्यान देना, सुझाव दिया है। UST के जो रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब छोटे छोटे जो UST के होल्डर हैं, बड़े वाले नहीं, उनके लिए रिलीफ प्लान के बारे में बताया है कुछ बात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साउथ कोरिया से एक खबर देखने को मिल रही है कि साउथ कोरिया लॉन्चेज एन इमरजेंसी रिव्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एक इमरजेंसी रिव्यू के लिए साउथ कोरिया ने लॉन्च की है, मतलब कमेटी बनाई होगी या कुछ बात की है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में होनी चाहिए, जो कि आपको है लूना और UST के क्रैश के बारे में, कि एक इमरजेंसी रिव्यू होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये वाली न्यूज़ को मैंने शेयर किया था आज के दिन डिटेल में। यहाँ पर बोला जा रहा है बाइनेंस के CEO के द्वारा कि इनके पास इतना लूना की जो है, मतलब एक तरह से इनके एक्सचेंज पे पड़ी हुई थी, जिसकी एक समय में कीमत थी जब लूना अपने पीक पे था, ऑल टाइम हाई पे था, 1.6 बिलियन के करीब में। लेकिन अभी के टाइम पर ये अपने पीक से लगभग 560 गुना करके, मतलब बहुत ज़्यादा ही डाउन है, जिसका कीमत अभी लगभग क्या है, तो यहाँ पर ओरिजिनल ये 3 मिलियन की थी, जो कि 1.6 मिलियन बन चुकी थी, लेकिन अभी के टाइम पर इसकी कीमत लगभग आपको बहुत ही कम है। जैसे कि अगर हम लोग ऊपर में आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को फिर से यहाँ पे अपडेट किया है कि नाउ वर्थलेस, कि इसकी जो कीमत एक समय में इतनी थी और इतने मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अभी ये क्या है, वर्थलेस है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, बीते रोज, मतलब अभी 24 घंटे पहले ही लूना फाउंडेशन ने ये कंफर्म किया, मतलब डिस्क्लोज किया कि उन्होंने 80,082 जो BTC की उनके पास होल्डिंग थी, उसे उन्होंने सोल्ड कर दिया। किस चीज़ के लिए, तो UST को रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए, आपको 8 मई से 10 मई के बीच में।
और उसके जस्ट बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लूना फाउंडेशन गार्ड की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि वो क्या करेगा, तो कंपेंसेट करेगा यूएसटी यूजर्स को जिन और अपने रिमेनिंग एसेट के जरिए। मतलब अभी लूना फाउंडेशन गार्ड के पास ये रिमेनिंग एसेट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि 313 मात्र बिटकॉइन रह गए हैं, जैसे कि 80,000 बिटकॉइन को उन्होंने बेच दिया था अपने यूएसटी को बचाने के लिए, उसके पेरिटी को $1 के साथ मैनेज करने के लिए, लेकिन उनका सारा ये प्रयास असफल हुआ जैसे ही उन्होंने बताया है। तो उनके पास अब मात्र 313 बीटीसी बच गया, जो कि आज से कुछ दिन पहले टेस्ला से भी ज़्यादा होल्डिंग रखे थे बीटीसी के। मतलब बीटीसी की होल्डिंग टेस्ला से भी ज़्यादा इनके पास थी एक समय में, अभी से कुछ दिन पहले। इनके पास 39,000 बीएनबी है, एवेक्स है, यूएसटी है, लूना, इतनी सब क्वांटिटी है, और ये सारे के सारे ये यूज करेंगे यूएसटी के यूजर्स को कंपेंसेट हर्जाना के तौर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉलीगॉन के आपको सीईओ है रायन वैट करके, ये ऑफर किए हैं टेरा प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए। किस जरिए से, तो ट्रांजिशनिंग देम ओवर टू द पॉलीगॉन नेटवर्क। पॉलीगॉन नेटवर्क पे उनको ट्रांजिशनिंग करने को लिए बोला है और उनको हेल्प करने को बोला है टेरा प्रोजेक्ट को अपने नेटवर्क पर बुलाने को, मतलब बुलाकर। तो फ्रेंड्स बात करें इस अपडेट के ऊपर में, तो यहाँ पर आप देखो जो DEI स्टेबल कॉइन है, इसने भी अपनी एक तरह से पेरिटी जो है लॉस की है, और इसमें 33% की गिरावट आई है पिछले 24 घंटे में डॉलर के मुकाबले। अब थोड़ा सा नीचे में ग्राफ को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि $0.6 के प्राइस के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि आपको पता है स्टेबल कॉइन की प्राइस हमेशा क्या होती है, तो $1 के पास में रहती है, थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो तो जो नंबर ऑफ बिटकॉइन एड्रेसेज हैं, मतलब जो नंबर ऑफ एड्रेसेस जिनके पास कम से कम एक बिटकॉइन है, मतलब एक बिटकॉइन कम से कम जिन्होंने रखा हुआ है, उनकी नंबर फ्रेंड्स बढ़ी है और एक नई ऑल टाइम हाई पर आई है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे वो अब हो चुके हैं आपको 8,36,922 ऐसे आपको एड्रेस हो चुके हैं जिनके पास कम से कम एक बीटीसी की होल्डिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 19 घंटे पहले अपडेट आई थी कि जो प्रेसिडेंट थे आपको एल सल्वाडोर के नाइब बुकेली, उन्होंने अनाउंस किया कि जैसे कि 44 कंट्रीज थी उनके साथ, फिर यहाँ पे बोला कि 11 जो है और ज़्यादा फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है इनके साथ डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को लेकर एल सल्वाडोर में आज ही के दिन। जैसे कि आज ही के दिन 44 कंट्रीज के साथ इनकी मीटिंग होने वाली थी, उसमें 11 लोग और बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो तो पोर्तुगल ने कंफर्म किया कि जो कंट्री है वो टैक्सिंग करेगी शुरुआत किस पर, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, मतलब अभी तक टैक्स फ्री था लेकिन अब वो टैक्स लेना शुरू करेगी। यहाँ पर देखो तो ब्राजीलियन स्टॉक एक्सचेंज ने अनाउंस किया है अपने प्लान को बीटीसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अगले 6 मंथ के अंदर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेरा के आपको फाउंडर है डो केवोन, उन्होंने प्रपोज किया एक नई कम्युनिटी ऑन चैन फॉर लूना, और यहाँ पर एलन मस्क एस्टिमेट करते हैं कि कम से कम 20% ट्विटर्स डेली यूजर्स जो है वो आपको बॉट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर VeChain जो है वो ऑफर कर रहा है $30,000 टेरा लूना को, ताकि टेरा लूना डेवलपर्स को, ताकि वो हेल्प कर सके माइग्रेट को अपने ब्लॉकचेन के ऊपर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एलन मस्क ने बोला कि हाई इन्फ्लेशन जो है किसका रिजल्ट है, तो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग मनी की रिजल्ट है हाई इन्फ्लेशन जो अभी टाइम में बढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जो सस्पेक्ट है, जो कि अभी से कुछ दिन पहले जो टेरा सीईओ डू केवन के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप और फोटो वगैरह भी जो आगे मतलब मार्केट में निकला था, वायरल हुआ था, तो वो क्या पाया गया, तो वो कथित तौर पे एक इन्वेस्टर पाया गया जिसने अपने $2.3 मिलियन जो है टेरा लूना में लॉस कर दिए, खो दिए, और उसी के चक्कर में उन्होंने ये हरकत की थी। तो फ्रेंड्स ये अगर हम लोग पिक्चर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से एल सल्वाडोर में आज मीटअप था, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 44 कंट्रीज मेट टुडे इन एल सल्वाडोर टू डिस्कस बिटकॉइन, और उसी के बारे में यहाँ पे 4 पिक्चर जो है प्रोवाइड किया गया। तो चलो एक बार पिक्चर देखते हैं थोड़ा जूम करके, क्योंकि इस तरह का पहली बार होते मुझे लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होकर क्रिप्टो के बारे में डिस्कस की है। फ्रेंड्स मैंने पिक्चर को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो ये रहा पहला पिक्चर, ये रहा आपको दूसरा पिक्चर, और ये रहा आपको तीसरा पिक्चर, और अब जाके ये फ्रेंड्स है लास्ट पिक्चर। आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि मीटअप किए आपको बीटीसी के डिस्कशन को लेकर। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे दुबई बेस्ड जो आपको ये लॉ फर्म स्कूल है आशीष मेहता एंड एसोसिएट्स, वो क्या करेगी, तो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगी बिटकॉइन को, इथेरियम को एंड यूएसडीटी को अपने पेमेंट मेथड के तौर पे। तो चलो फ्रेंड्स लगभग बहुत सारे न्यूज़, पहली बार मैंने ये फटाफट खबर का जो सीरीज मैं शुरू कर मतलब अपने चैनल पे चलाता हूँ, इसमें इतना ज़्यादा मैंने न्यूज़ कवर किया है, और इस कारण से ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, नहीं तो ये वीडियो हमेशा 3 से 4 मिनट की रहती है। तो वीडियो ज़रूर बड़ी है, लेकिन आपको इसमें 1 नहीं 2 नहीं, मतलब मुझे लगता है लगभग 30 कम से कम 25 से 30 न्यूज़ मैंने कवर किया है। तो जल्दी से फटाफट से एक लाइक तो कर दो इतने एफर्ट के लिए, और साथ ही साथ चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।